आप लोगों को पहले मैंने बतला चुका है कि ज्वालामुखी क्या है ना। पृथ्वी के अंदर कमजोर भाग को तोड़कर सबसे पहले जो हमारा भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है और भूकंप के बाद उसी से जो भूकंप की क्रिया होती है कमजोर भाग को तोड़ करके उससे राख, गैस, धूलकण है ना, वो कीचड़ बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े, लावा जैसे मैग्मा भी कहते हैं, ये सब हमारे पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलते हैं और वो भूकंप जो है फिर हमारा ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और वो ज्वाला का मुख क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या है कि ज्वालामुखी जब होता है तो उसके दौरान हमने बताया गैस भी निकलता है, राख भी निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, चट्टाने, लेटल चोटल, ना जी? यस सर। कीचड़ और उसके बाद में लावा, मैग्मा जो आग के जैसा रहता है। हमने बतलाया था ना आपको कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण आग से हुआ है, जो लावा निकलने के बाद वायुमंडल के संपर्क में आता है तुरंत वो फिर धीरे धीरे जो है क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है, वो चट्टान बन जाता है। देखते हैं काला काला बड़ा बड़ा चट्टान एक ही बड़ा जो है रूप में रहता है, वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य चीज कि ज्वालामुखी के प्रकार आपको जो पढ़ना है मुख्य रूप से देखें तो शील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी पढ़ना है आपको। क्लियर? यस। लेकिन यहाँ फिर देख रहे हैं आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी कुंड और जो है मध्य महासागरीय घटक ज्वालामुखी। क्लियर हो गया? यानी मुख्य रूप से दो प्रकार के ज्वालामुखी आपको यहाँ पर पढ़ना है आपके सिलेबस के आधार पर। यस। शील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी। क्लियर हो गया? अब यहाँ चलते हैं कि कुछ तो थोड़ा थोड़ा जो है हाईलाइट करते चलते हैं कि शील्ड ज्वालामुखी क्या है, किसकी क्या विशेषता है, यही मैंने आपको बतलाने का काम किया है। यहाँ है कि यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ज्वाला तो चिल्ला तो छूट गया जी, नहीं? आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, मैं भी नहीं ध्यान दिया। ज्वालामुखी, इसका ज्वाला का मुख नहीं? यस सर। ज्वालामुखी बन गया। ज्वाला जिस मुख से आग निकले उसी को वो जो है ज्वालामुखी कहती है। तो यहाँ पर है कि यह सभी ज्वालामुखी में क्या है जी, विशाल जितने भी ज्वालामुखी शील्ड मिश्रित ज्वालामुखी कुंड मध्य महासागरीय घटक, ये सब में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन हो गया आपका? शील्ड ज्वालामुखी। क्लियर? अब क्या है इसका बारे में देखते। इस शील्ड ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण कौन है? ये हवाई द्वीप न, हवाई द्वीप मोना लोआ हवाई द्वीप में पाया जाता है ज्वालामुखी। आपको शॉर्ट दिया हुआ है इसलिए आपको संक्षिप्त में बतला रहा हूँ। ज्वालामुखी का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से, और जो क्या है लावा के ठंडा होने से बनता है। जो हमने बतलाया ना आग्नेय चट्टान के बारे में, वो तेजी गति से जब ज्वालामुखी अपने मुख से निकलता है ना, ये पृथ्वी के अंदर से यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ हमने बतलाया था कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसे फोकस कहते हैं। यस। और जहाँ जो है सबसे पहले उसको चोट पहुंचाता है उसे कहते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर बोले थे ना आपको। तो क्या है कि यहाँ से फोकस से भूकंप मूल से यहाँ से जो है कुछ गड़बड़ हुआ, प्लेटों में टकराव हुआ और जो है ताप दाब में परिवर्तन हुआ या मानव के द्वारा कुछ जो है गड़बड़ हो गए, तब भूकंप हुआ था और इधर से जो है गैस निकलने लगा और यही इसका मुख चौड़ा हो गया। अब अंदर से जितने भी हमारे गैस, राख, तरल, चट्टान, लावा ये हमारे तेजी से निकलने लगते हैं। निकलते निकलते क्या हो रहे हैं, जो लावा निकल रहा है वो पृथ्वी पर धरातल पर क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। फैल करके जल्दी से क्या हो गया, ये फैल गया और ये यहाँ पर तुरंत क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में जो है ये क्या रूप ले लिया, चट्टान का रूप ले लिया। इसी प्रकार से ये लावा से बना हुआ जो है वो बेसाल्ट चट्टान है। स्पष्ट? यस सर। आगे देखते हैं हम लोग कि जब ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे बाहर निकलते हैं
फव्वारा देखे हैं पानी के निकलते हुए? यस सर। कहीं देखे होंगे आप लोग जो है आपका दर्शनीय स्थल में, पर्यटक स्थल में ना, Yes. या जो है कहीं गार्डन में जाते होंगे, वहाँ पानी निकलता है, इस तरह से देखते होंगे पानी आज निकल रहा है, फव्वारे चारों के तरफ से जैसा। पूरा फव्वारा फैल रहा है। Yes, हाँ। ठीक है। Yes. तो ये कह रहा है कि ज्वालामुखी से लावा जो निकलता है कैसा निकल रहा है? फव्वारे। फव्वारे के रूप में निकल रहा है। और निकलता है तो निकास पर, जहां निकल रहा है उसके मुख पर क्या हो जाता है? एक शंकु, जिसे कैन कहते हैं, शंकु का निर्माण होता है। आएगा कि कैन का निर्माण या शंकु का निर्माण कहाँ होता है? तो ज्वालामुखी से लावा या फव्वारा जो निकलता है तो उसके मुंह पर जो है कैन का निर्माण होता है, शंकु। यस यस। क्लियर? यस। अब एक और चीज यहाँ पर बचा हुआ है कि इसे शंकु को ना, जिसे सिंडर के नाम से जाना जाता है, सिंडर शंकु के नाम से जाना जाता है। तो आएगा कि सिंडर शंकु या शंकु किस में बनता है? तो आपका सिंड ज्वालामुखी ज्वालामुखी में। और वो लावा जब निकलता है बाहर तो उसके जो है मुख पर क्या हो जाता है? निकास नली पर एक कैन, शंकु के रूप में निर्माण हो जाता है, उसे शंकु भी कहते हैं और इसे जो है हम सिंडर कैन भी। कैन भी कहते हैं। स्पष्ट?